नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, अभी तक न्यूज़ आपको शायद पता चल गई होगी, लेकिन दोस्तों न्यूज़ में कितनी गहराई है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे चैनल पे ही समझ में आएगा। बिकॉज दोस्तों बात की जाए 1:1 का बोनस KNR कंस्ट्रक्शन ने इशू कर दिया है। और फ्रेंड्स इस चीज़ को लेके बहुत ही शेयर्स में आग लग चुके हैं और उसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने की कोशिश की। एनीवेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि 1:1 का बोनस होता क्या है। बिकॉज आप सबको पता है कि जब दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोई भी उनके जो मैनेजमेंट कुछ इशू करते हैं, जब उनको स्प्लिट करना होता है, फेस वैल्यू स्प्लिट लेते हैं या दोस्तों बोनस इशू करते हैं। बोनस इशू करना मतलब आपके शेयर्स डबल हो जाते हैं, लेकिन उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपके जो शेयर की जो वैल्यू है वो भी आधी हो जाती है। लेकिन दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपके जो शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इससे हमें एक सेंटिमेंटल रैली देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ही काम करते हैं। तो हम लोग इसमें ये कोशिश करेंगे जानने की क्या दोस्तों फंडामेंटल सही है, क्या बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है, ऑथेंटिकली दोस्तों जेन्युइनली इसके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों जो आग है वो कब थमेगी और हमें क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स टेक्निकल की जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट कर दी है और वीकेंड्स में आपको एक नया वीडियो टेक्निकल क्लासेस में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी है रिगार्डिंग RSI एंड मैकडी। बहुत ही पावरफुल वीडियो आने वाली है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इस तरह की टेक्निकल नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए। और मैं कैसे प्रॉफिट बुक करता हूं और कैसे दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको बिगनिंग में स्टार्ट करना चाहिए, इंडेक्स फंड क्या होते हैं और दोस्तों ऐसे पावरफुल फंड आपको कोई दिखाता नहीं है। और स्टॉक मार्केट का चैनल, तो दोस्तों मेरा चैनल का नाम है स्टॉक्स फॉर लाइफ, लेकिन हम लोग फाइनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंस से कैसे आपकी वेल्थ बनती है ये भी दोस्तों ज़रूर सीखने की कोशिश करें और मेरा उद्देश्य भी यही रहेगा। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग को देखने को मिल सकता है, शेयर्स ऑफ KNR कंस्ट्रक्शंस मूव्ड हायर बाय 9% टू 347, हिटिंग अ फ्रेश 52-week हाई ऑन द BSE ऑन फ्राइडे आफ्टर द कंपनी सेड इट्स बोर्ड अप्रूव्ड हैज़ अप्रूव्ड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। फ्रेंड्स 3 दिन पहले ही इनके प्रस्ताव आए थे, लेकिन चूंकि कंफर्मेशन नहीं था इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज हमें कंफर्मेशन देखने को मिला, इसलिए आप देख सकते हैं मूव्ड हायर बाय 9% टू हिटिंग फ्रेश 52-week हाई। यही होता है न्यूज़ का इफेक्ट दोस्तों। जब हम लोगों को स्प्लिट और बोनस का न्यूज़ देखने को मिलता है, मार्केट इसको बहुत चेयरअप करता है। बिकॉज आप सबको पता है स्टॉक के प्राइस आधे हो जाते हैं। अगर आपके पास 100 स्टॉक है, अगर आपको दोस्तों 1:1 का बोनस इशू हुआ तो आपको वही 100 स्टॉक 200 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वही पकड़े चलिए जो प्राइस है आपको उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे 50 रुपये। जैसे कि मैं बहुत से को जानता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, सस्ते स्टॉक में निवेश करना पसंद करते हैं। उनको फ्रेंड्स HDFC बैंक, ICICI बैंक पसंद नहीं आते हैं। उनको छोटे मोटे बैंक जैसे लक्ष्मी विलास बैंक, येस बैंक ये पसंद आता है। उनको लगता है कि 18 रुपये का स्टॉक दोस्तों क्या कितना बन जाएगा, 18 गुना बढ़ जाएगा, 180 बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब ये जो छोटे नंबर्स ऑफ स्टॉक होते हैं इनसे मल्टीप्लिकेशन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो साइकोलॉजिकल टर्म में लोगों को ये सस्ते लगते हैं, तो उसमें एक बाइंग होती है। लेकिन दोस्तों ये तो सेंटीमेंट होता है, लेकिन मैं कंपनी के फंडामेंटल भी जाऊँगा। लेकिन उससे पहले पूरा अगर न्यूज़ को पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी at its meeting held today has recommended issue of bonus share to the members of the company by capitalization of its securities premium reserve in the ratio of one bonus equity share for every one existing equity share held by the members as on record date to be fixed hereafter for this purpose of KNR कंस्ट्रक्शन सेट इन अ BSE फाइलिंग। तो हम लोग को दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि हमें अभी तक डेट वैसी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो बोनस के जो शेयर्स है वो इशू हो चुके हैं। तो हमें देखने को ये बनता है कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट कब होंगे। फ्रेंड्स मैं आप सबको बहुत ही जल्दी सबसे पहले सूचना दे दूंगा। अब कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो नाम ही समझ में आ रहा है KNR कंस्ट्रक्शन। तो भाई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन ग्रुप में काम करती है। आप सबको पता है दोस्तों कि सबका बाप कौन है, लार्सन एंड टूब्रो। लेकिन दोस्तों चूंकि कंपनी छोटी है, इनके साइज़ छोटे हैं, मैं बताऊंगा उस हिसाब से कंपनी मुझे तो बेहतरीन लगती है दोस्तों, मुझे आपका पता नहीं। अब इनके चलिए वैल्यूएशन पे और इनके जो परफॉर्मेंस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। बात किया दोस्तों प्रीवियस डे की, तो हमें मीन्स आज की बात की जाए तो हमें 2.61% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बात की दोस्तों फ्रेश 52 हाई देखने को मिल रहा है। 347 हमें आज टच करता हुआ देखने को मिला। 171 उसका लो था इसका। 347 आज के दिन फ्रेश हाई बनाई। कंपनी की साइज़ कितनी है, 5,000 करोड़ से नीचे कंपनी है, छोटी कंपनी है दोस्तों। बात की जाए इंडस्ट्री पी से थोड़ी महंगी दिखाई पड़ रही है, लेकिन कंपनी में दम है। ऐसा मैं क्यों तो आगे बताऊंगा। डिलीवरी से तो आज के दिन हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डर मैनेजमेंट बहुत ही कुछ बयां करते हैं। मैक्सिमम दोस्तों स्टेक किसके पास है, प्रोमोटर के पास है।
एफआईआईस और डीआईएस का जो स्टेक है वो अच्छा है। हमें दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट में हेल्दी दिखाई दे रही है। कंपनी के पास एक भी प्लेजिंग नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी को जानता हूं जिनमें अच्छे खासे प्लेज होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इनमें एक भी प्लेज की समस्या नहीं है। बात की दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी की, तो अभी तक जो इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है वो हाईएस्ट है पिछले 4 क्वार्टर से। तो कंपनी के परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी के सेल्स बहुत कुछ बयां करते हैं दोस्तों। तो 2019 में और 2020 में आप देख सकते हैं कि हमें सेल्स में जंप देखने को मिल रहे हैं, और जैसे ही सेल्स में जंप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट डिक्लाइन है। ऐसा क्यों? तो सेल्स तो बढ़े हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट क्यों कम हो गए? तो हो सकता है कि कंपनी के अदर खर्चे भी थे, इसलिए हमें जो प्रॉफिट है उसमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फ्रेंड्स फिर ये भी कम नहीं है। जहाँ पे अगर आप देखें 2019-2020 कैसा साल रहा, और जैसे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिला। कंपनी के पास दोस्तों बात की जाए, सच में उनके मार्केट कैप के अनुसार बहुत ही ज़्यादा रिजर्व और सरप्लस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपने देखा कंपनी का मार्केट कैप कितना था फ्रेंड्स, 4,500 करोड़ के लगभग था। आप इसको 5,000 की कंसिडर करिए। उस हिसाब से कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कितना है, 1,515 करोड़। कंपनी बहुत ही कैश रिच है, इसलिए दोस्तों 30% ऑफ द मार्केट कैप बहुत ही मायने रखता है। कंपनी की आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी 17 की दिखाई पड़ रही है, जो टॉप नॉच है। आरओसी भी दोस्तों हमें अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बात की जाए करंट रेशियो की, तो हमें 1 से ऊपर दिखाई दे रही है। ये फ्रेंड जितना बेटर हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी यही होती है करंट रेशियो। तो हमें 2019 से 2020 में थोड़ा घटते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जा है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको चौंकना नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी बिजनेस होते हैं, व्यापार होते हैं, उनमें कर्ज आम बात होती है, लेकिन दोस्तों आप कितने अच्छे से इसको मैनेज कर पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। कंपनी के सीजीआर सेल्स की बात की जाए, 2019 से 2020 में डिक्लाइन हुआ, लेकिन आपको पता है 2020 साल कौन सा साल था। लेकिन दोस्तों कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की वजह से कंपनी के जो नेट सीजीआर प्रॉफिट है उसमें हमें जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के 4 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो हमें दोस्तों कंटिन्यूसली एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी होते हैं उनके ऑर्डर बुक हमेशा भरे हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि लार्सन एंड टुब्रो में भी हमें वही देखने को मिले। कंपनी में दोस्तों चूँकि बहुत ऐसे कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी होती है, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, उनके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन चूँकि डेट की वजह से उनके बिजनेस लॉस में चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सेल से भी इंपॉर्टेंट कंपनी क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। बिकॉज अमूमन देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में सेल्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट घट जाती है, और यही दोस्तों इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन हमें प्रॉफिट घटते हुए नहीं, प्रॉफिट क्या है, सैचुरेशन जोन पे जाते हुए देखने को मिल रही है, और यही दोस्तों सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, इसीलिए दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाले कंपनी हैं वो ज़्यादा ग्रोथ मेकिंग नहीं होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स जनरली उधर पे लोग निवेश नहीं करते। यस, अगर अच्छी कंपनी के संग आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा, लेकिन ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन होता है। बिकॉज इनके जो बिजनेस है सीधा दोस्तों जीडीपी पे डिपेंड करते हैं। हम जितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा, जितने अच्छे नंबर आएंगे, जितने भारत में ग्रोथ देखने को मिलेगी, उतने ही नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। और यही रीज़न है फ्रेंड्स, जब भी जीडीपी गिरता है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाले और रियल एस्टेट वाले जितने बिजनेस होते हैं सबसे पहले प्रभावित हम लोग को देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 4 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, और उसके बाद हाई की बात की जाए तो 349, और कितना रिटर्न दिया दोस्तों, 953% का रिटर्न। यस, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। मैं बहुत सारे अदर्स, जैसे मैंने बताया कि चेक करते रहता हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो में हो या फिर ना हो, नॉलेज का दोस्तों कोई सीमा नहीं होता। आप जितने भी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान को देखेंगे वो हमेशा स्टडी करते रहते हैं। तो कंपनी 2008 से ही लिस्टिंग है। उसके बाद कैसे दोस्तों एक बूम आया था, आपको अच्छे से पता है। एक मंदी के बाद दोस्तों एक कॉन्सोलिडेशन जोन था, उसके बाद एक बूम आया, कितना धड़ाधड़ भरा था, और उसके बाद दोस्तों एक गिरावट, और उसके बाद एक बॉक्स में आ रहा। अब इधर पे देखना बनता है कि अपने ये जो ऑल टाइम हाई को इसने तो टच कर दिया है, अब क्या ये इस बॉक्स से निकल पाता है कि नहीं। बिकॉज ये जो फेस था फ्रेंड्स, दिखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये 3 से 4 साल का फेस था। तो अब हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, क्या आपको ये बोनस के इशू प्राइस की वजह से आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बताऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको स्टॉक को सही में चेस नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी से जुड़े हुए रहेंगे तो आपको वो कंपनी कभी ना कभी बोनस देगी, कभी ना कभी स्प्लिट देगी। रिसेंटली मुथूट फाइनेंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुथूट फाइनेंस देगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। क्या मैं निकल गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं आपको कल स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, अगर मुझे याद रहा, मुथूट फाइनेंस में कैसे हमने पैसे कमाए पोजिशनल ट्रेड करके। मैंने आपको बोला भी था, उसमें एकदम पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए दोस्तों सही भाव पे आ गया था। मुथूट फाइनेंस मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन दोस्तों जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूं, और मेरे पास जो थोड़ा सा कैश रहता है स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं उसको भी उसी स्टॉक में जनरली लेने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों मेरा स्टाइल है, तो मैंने उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहते हैं, तो वो तो
दे ना दे वो तो बात की बात है, लेकिन आपको प्राइस को चेज़ नहीं करना चाहिए। अब चूँकि दोस्तों न्यूज़ तो काफ़ी बेहतरीन है और ऑल टाइम हाई को मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं दोस्तों अभी भी ऐसे स्टॉक को अवॉइड करूंगा। स्टॉक के अदर फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी बेहतरीन है। थम्स अप है दोस्तों, अगर आपके पास है आराम से दबा के बैठिए। अब लोग आएंगे आपसे माल खरीदने के लिए, आप उसको अब अच्छे भाव में बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जल्दीबाजी ना करें। फ्रेश एंट्री लेनी है दोस्तों। मैं तो बोलूँगा न्यूज़ के बाद हमें अक्सर देखने को मिलता है लोरस लैब में, आपको अच्छे से याद होगा, स्प्लिट के न्यूज़ के बाद एक डाउन साइड हम लोग को देखने को मिला, और उसके बाद दोस्तों उस डाउन साइड में ही आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। यस, अगर आपको लगता है कि इधर से और भी भाग सकता है, 400 भाग सकता है, फ्रेंड्स जो आज के डे का लो था उसको एसएल लगा के काम करें, बिना एसएल का काम ना करें। और यही दोस्तों मेरी एडवाइस होगी। कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है और कॉन्ग्रेचुलेसन उन सबको जिन्होंने पेशेंसली इस कंपनी को होल्ड किया है और आगे भी करते रहेंगे। सो फॉर टाइमिंग देयर इज द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। क्या न्यूज़ आ रही है और हमें 1:1 के बोनस देखने को मिले। मैंने फ्रेंड्स अपना पक्ष रख दिया है एकदम अनबायस्ड होकर, ऑनेस्ट होकर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर इनकरेज, चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।